हवा में उड़ती हुई सफ़ेद मखलूक से लेकर खौफनाक चीखों तक हर जगह की अपनी ही एक भूत प्रेत की कहानी होती है। पाकिस्तान भी इन सब से मुख्तलिफ नहीं। यहाँ पर भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर ऐसे खौफनाक वाक़यात की शिकायत मौसूल होती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही पाकिस्तान में मौजूद 8 मकामात की जहाँ रात को अकेले जाना ख़तरे से खाली नहीं। कराची में मौजूद शीरीं सिनेमा कई सालों तक फ़िल्मों का मरकज़ बना रहा, लेकिन कुछ सालों पहले इसे बंद कर दिया गया, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर रहने वाली मखलूक थी। वहाँ पर बैठने वाले लोग कुछ अजीब एहसासात से गुज़रते थे। लोगों का कहना है कि सिनेमा के पीछे से गाने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि जब सिनेमा खाली होता है तो सिनेमा की स्क्रीन पर भूतों के साए भी देखे जाते हैं। इस सिनेमा पर सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान का बसेरा है। 250 साल पुराने इस कब्रिस्तान में काम करने वाले गार्ड्स का कहना है कि रात गए इस कब्रिस्तान में भूतों के बच्चों को कब्रों के इर्द गिर्द खेलते हुए देखा जा सकता है। वो किसी भी कब्र से निकल आते हैं और सूरज तलू होने से पहले गायब हो जाते हैं। गार्ड्स का ये भी कहना है कि रात के दौरान अजीब आवाज़ें और शोर भी सुना गया है। कहा जाता है कि इस मखसूस हट को कभी भी किराए पर नहीं ख़रीदा गया और अगर कोई बेवकूफ़ इसे ख़रीद ले तो वो एक रात भी इस हट में नहीं निकाल सकता। कहा जाता है कि जिस रात चांद पूरा होता है भूतों का बसेरा उस रात सबसे ज़्यादा होता है और कोई भी बिन बुलाए मेहमान इस मखलूक को पसंद नहीं। काला बाग डैम के इर्द गिर्द रहने वाले मकामी लोगों का कहना है कि डैम के करीब रात को एक औरत को देखा गया है जो कि इस इलाके में भटकती रहती है। वो कद में छोटी है लेकिन इसके बाल बहुत लंबे हैं। अगर कोई बदकिस्मत बंदा इसको ज़्यादा देर घूरता रहे तो वो इस बंदे पर हमला करते हुए कतराती नहीं। कराची में मौजूद एक ऐसा रोड भी है जहां पर कोई भी इंसान रात के वक्त बहुत मुश्किल से सफ़र करता है। ये रोड कराची कारसाज रोड के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद सुर्ख लिबास में मलबूस एक औरत है जो कि वहाँ से गुजरने वालों को अपनी तरफ माइल करती है और लोग इसके शिकंजे में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके बारे में बहुत सी टीवी चैनल ने प्रोग्राम भी किए। उन्होंने भी रिकॉर्ड किया कि वाकई यहाँ पर एक औरत मौजूद है जो कि रात गए हादसात का बायस बनती है। कहा जाता है कि इस रोड के करीब एक कब्रिस्तान मौजूद है और सिर्फ इसी वजह से ये औरत इस रोड पर काबिज है। यह पैलेस 1927 में शिव रतन चंद्रा रतन नामी हिंदू ने तामीर किया। इसे इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के वक्त तन्हा छोड़ दिया गया। ये खूबसूरत पैलेस अब एक म्यूज़ियम है। जब लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं तो बहुत सी अजीब हरकत इस पैलेस में देखने को मिलती हैं। वहाँ काम करने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि इस इमारत की चीज़ों में अपनी जगह तब्दील करने की सलाहियत है। बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं कि जब इस इमारत में कोई भी मौजूद नहीं होता इस वक्त कुछ रोशनियों को इमारत के अंदर हरकत करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स का कहना है कि ये जगह अंग्रेज़ों के ज़माने से किसी दूसरी मखलूक के कब्ज़े में है। इनका कहना है कि इस मखलूक की मौजूदगी को रात के वक्त महसूस किया जाता है जिस वक्त वो ड्यूटी पर होते हैं। कहा जाता है कि चिल्तन रेंज की सबसे बड़ी चोटी 40 मुर्दा बच्चों की रूहों के कब्ज़े में है। यहाँ के मकामी लोगों की बताई जाने वाली कहानियों के मुताबिक एक जोड़ा था जिन्होंने अपने 40 बच्चों को इस चोटी पर खुद जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया था। ये उन्हीं बच्चों के रोने की आवाज़ें हैं। रात गए जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये आवाज़ें हवा के साथ नीचे चली जाती हैं और लोगों को ऊपर आने के लिए बुलाती हैं। इस जोड़े की कहानी बहुत सादा है। ये जोड़ा बहुत गरीब और बेऔलाद था। उन्होंने बहुत से उलमा की मदद हासिल करने की कोशिश की। जब दूसरे इनकी मदद ना कर सके तो एक आलिम के साहबजादे ने कहा कि वो इनकी मदद कर सकता है। उन्होंने बहुत सी रातों को दुआएं की और वो जोड़ा सिर्फ एक नहीं बल्कि 40 बच्चों से नवाजा गया। इतने बच्चों की कफ़ालत ना कर सकने पर शौहर ने फ़ैसला किया कि 39 बच्चों को इस पहाड़ पर छोड़ दिया जाए जहां वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें। कहा जाता है कि बीवी ने अपने 39 बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनकर अपने 40वें बच्चे को साथ लेकर चोटी पर पहुंच गई। उसने तमाम बच्चे ज़िंदा देखकर अपना आखिरी बच्चा भी वहीं छोड़ दिया और ये खुशखबरी सुनाने अपने शौहर के पास चली गई। जब तक वो दोनों वापस आए तब तक तमाम बच्चे वहाँ से जा चुके थे और इस दिन से इन बच्चों की आवाज़ें इस पहाड़ की चोटी पर सुनाई देती हैं।
कहा जाता है कि कई सदियों पहले फारस का शहजादा इस झील की परी के प्यार में पागल हो गया था और बदले में परी भी इस शहजादे को चाहने लगी थी, मगर परी किसी शैतान के वादे में थी। इन दोनों के बारे में सुनने के बाद शैतान ने दोनों चाहने वालों को कत्ल कर दिया और इसके बाद आज तक इस झील में रात गए परियों का बसेरा होता है, जो कि दोनों प्यार करने वालों के मरने पर रोती हैं। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।